यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। एक कहानी हम पढ़ते थे कि एक बच्चे को एक लकड़ी दे दी जाती है और कहा जाता है कि तोड़ो इसे, तो वो बहुत आसानी से तोड़ देता है। दो दी जाती है, दो को भी तोड़ देता है, लेकिन उसे पूरा पूरा एक गट्ठड़ दिया जाता है और वो कहा जाता है सेम कि भाई अब इसे तोड़ो, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। स्टोरी बहुत सिंपल है, लेकिन इसके इफेक्ट, इसकी लर्निंग, इसकी टीचिंग बहुत स्ट्रांग है। ये चीज हमें हमारे स्कूल्स में हर भाषा में सिखाई जाती है, चाहे किसी भी भाषा में आपका सिलेबस हो। ये छोटी छोटी सी कहानियां, लेकिन इनके जो स्ट्रेंथ वाले या स्ट्रॉन्ग जो लर्निंग्स होती हैं वो हमारे एज ए चाइल्ड हमारे दिमाग में इनकलकेट किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसी मतलब प्रजातियां होती हैं, मैं तो इन्हें प्रजातियां कहूंगा, जिनके दिमाग में कुछ नहीं आता भाई। एकता में शक्ति, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वी आर वन। को मान दिया ना हिंदी में बात करके, तो मेरे को तो सम्मान देना चाहिए ना महाराष्ट्र में मराठी बोल के। कितने साल हो गए तेरे को जॉब करके यहाँ पे? कितने साल हो गए? हाँ, मराठी क्यों नहीं सीखा? मराठी का नाही येत तुला? कधी शिकणार? कधी शिकणार मराठी? हा, नाव दाखव जरा. ब्रिजेश कुमार गुप्ता. हा छत्रपतींचे फोटो काढताना हा व्यक्ती कुठे, हा वसई फोर्टला असतो बरोबर, सिक्युरिटी। ये वीडियो जब मेरे पे खुला तो मेरी सारी की सारी जो पास्ट की मेमोरीज थी वो ताजा हो गई। महाराष्ट्र में एक विवाद चलता है भाषा का। आप सभी जानते हैं, हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं। बिहार के लोग, यूपी के लोग काम की कमी के कारण अपने परिवार को छोड़ के कई कई हजार किलोमीटर दूर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इनके प्रदेशों में जाते हैं भाई। और वहां पर ये स्टेशनों पर ही मराठी भाषा बोलो, मराठी किसको नहीं आती, मराठी जिसको आती है, इस तरीके का भेदभाव करके भाषा के ऊपर ये मारते हैं, लोगों को मार लगाते हैं। विवाद कई बार ठंडा हो जाता है, कई बार वो सामने उभर के आता है, लेकिन दुख होता है पूरा कि क्या सच में भारत के अंदर इस तरीके का मतलब एक दूसरे के प्रदेश के लोगों के लिए व्यवहार होना चाहिए जैसा कि हो रहा है। अब ये वीडियो मेरे पास में खुला, ये जो जिन्हें आप पूरे गेटअप में देख रहे हो, ये कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं। ये किसी पार्क में गए, पार्क में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मजबूरी में ही लोग करते हैं। आप उम्र भी देख सकते हैं इन सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब की। अब जब उन्होंने रोका तो वो जो भाषा वाला विवाद था वो उपजा, और उसके बाद में इन्होंने लंबा चौड़ा भाषण यहां पर दिया। जब हम एक ही कंट्री में रहते हैं, एक ही हैं, सबको पता है कि यहां तक कि 20-20, 25-25, 50-50 किलोमीटर में डायलेक्ट तक चेंज हो जाते हैं। तो जब कई हजार किलोमीटर का मूवमेंट होगा तो भाषा को सीखना एकदम से पॉसिबल नहीं है। हम सभी जानते हैं कि परिवार को पालने के लिए ही लोग अपने घरों से निकलते हैं, अदरवाइज किसी की कोई भूख नहीं है भाई। महाराष्ट्र के लोग ये सोचते हो कि हमारे यहाँ पर आने से ही इनका काम चलेगा, तो ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत सारे लोग इस आदमी की तरीके से बेदिमाग नहीं होते हैं, इसी के कारण लड़ाइयां रुक जाती हैं। अदरवाइज जिस तरीके का व्यवहार इनका यूपी बिहार के लोगों के साथ है या और अन्य किसी स्टेट के लोगों के साथ है, वास्तव में इन्हें मार लगा देनी चाहिए। मतलब मैं आई एम रनिंग आउट ऑफ माई वर्ड्स, आई एम रनिंग आउट ऑफ माई इमोशंस कि यार इस तरीके का आज की सदी में ऐसा हो रहा है, मतलब लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है। मराठी सीख के आओ, ये सीख के आओ, वो सीख के आओ। अरे भैया, फिर वही वाली चीज मैं कहूंगा, किसी के पिताजी का देश थोड़े ना है। हम सभी के सभी यहाँ पर एक बन के ही रहते हैं, सपोर्ट से रहते हैं। अब आप एक बात बताओ, कल जब एक चीज यहाँ पे होगी, महाराष्ट्र के लोग भी तो इधर उधर काम करते होंगे, एक दो तो करता ही होगा ना। आप तो उनके लिए बीज बोने का तैयारी कर चुके हो। तो जिस तरीके से आप हमारे लोगों के साथ में, यूपी बिहार के लोगों के साथ में या अन्य किसी स्टेट के लोगों के साथ में करते हो, तो उन वाले स्टेट में आपके लोगों के साथ में किया जाएगा, चाहे वो एक दो ही। अभी अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महाराष्ट्र का आदमी से, शायद हरियाणा की वो बात है, हरियाणा के आदमी ने कहा कि भाई
तुझ पे तो मराठी नहीं आती, वो तुझ पे मराठी आती है, तुझ में यहाँ के हरियाणवी बोल। अब वो हरियाणवी नहीं बोल पाया भाई, वीडियो बन रही थी। तो वो वीडियो इतना दिल को छू लेने वाला है। उसने, उस सज्जन ने महाराष्ट्र के उस आदमी से कहा कि भाई तेरा अपना देश है, तू जो चाहे वो बोल, तुझे जो लैंग्वेज आती है तू वो बोल। ये फर्क है, ये फर्क है आदमी आदमी का। और अपनी अकल को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है तुम्हें। तुम जो भाषा के ऊपर जो इस तरीके के भेदभाव उत्पन्न करते हो ना, तुम जैसे लोगों के कारण ही देश गुलाम बना था और इतने साल तक गुलाम रहा। तुम जैसे मतलब सोच वाले लोग ना होते ना तो शायद गुलामी भी ना आती। तुमने जो आपस में ही बैर कर करके लोगों को लड़वाया है ना, और ये जो यूनिटी की ऐसी की तैसी की है, वो तो मतलब इतिहास याद रखेगा। और तुम अभी तक भी, तुम्हारी अकल ठिकाने आए नहीं है। अकल ठिकाने तभी आएगी जब लोग तुम्हारे भी पिटने लगेंगे। मतलब हद हो गई है यार बिल्कुल। अरे भाई इस बात को समझो कि तुम्हारी इस ड्रामे के कारण जहां पर लोग, तुम्हारे महाराष्ट्र के लोग होंगे कहीं पे इक्का दुक्का, उन्हें दिक्कत आ सकती है। मतलब तुम क्या सोचते हो यार कि तुम ही तुम हो? महाराष्ट्र को तुम क्या सोचते हो कि इंडिया महाराष्ट्र से ही चल रहा है या तुम जैसे लोगों के कारण ही चल रहा है? भाई बहुत बड़ी आबादी वाला बहुत बड़ा देश है भारत। यहाँ पर डाइवर्सिटी है, वही इसकी स्ट्रेंथ है। इस चीज को समझना पड़ेगा। और आप अगर ये सोचते हो कि सिर्फ एक प्रदेश के कारण भारत का विकास है तो ये बहुत गलत बात है। हर आदमी इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हर वो रिसोर्स इंपॉर्टेंट है जो हर क्षेत्र में है। इस चीज को समझना पड़ेगा। तो मेरे भाई, भाषा के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, खाने के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर विवाद मत रखो। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है जब, नाश तो हो ही रहा है, जब सत्यानाश भी हो जाएगा। मतलब आपस में लड़ बैठे हो तो अब क्या ही होगा।